प्रोग्राम देख के आए हैं। आज शेख नवीद साहब आए हुए हैं हमारे वाकंड में, और उसी सिलसिले में हम जनाब ये आज का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये आज का सिर्फ लव बर्ड्स के बारे में है और लव बर्ड कैसे प्रमोट करना है, लव बर्ड को मतलब कि इसके पे वर्क करना है कैसे कैसे करें। और इसके अलावा जी ये है कि जिन दोस्तों ने भी स्टार्ट करना है इनका काम कैसे करें और कितनी इन्वेस्टमेंट से करें। साथ ठीक है जनाब, ज़रूर ज़रूर आए सब मिल जाओ। कैसे आप? ठीक है, आपकी जनाब अपने मोबाइल से एज है उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि देखें कि ब्रीड तो लोग 6 माह की उम्र से भी करवाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर एज है जिसमें ये एक सही हमें रिजल्ट दे सकता है वो क्या है आपकी नज़र? यही मैंने सवाल सैम गिब्स से पूछा था जब एलएसपी का लबर्ड शो हुआ था, जिस वक्त मैं एलएसपी का जो है जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त सैम गिब्स के साथ। तो मैंने उससे यही सवाल पूछा कि आइडियल एज क्या है लबर्ड के ब्रीड करवाने का जिसमें अच्छे रिजल्ट्स आए। तो उसने मुझे एक तफसीलन जवाब दिया। उसने कहा आप लोग यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं, 6-7 महीने की उम्र में आप ब्रीड ले लेते हैं, लेकिन ब्रीड आती कितनी है? एक क्लच में 2 बच्चे, दूसरे क्लच में 1 बच्चा, तीसरे क्लच में 3 बच्चे। उन्होंने कहा हम इंतजार करते हैं 14 मंथ्स, 14 महीने। 14 महीने से पहले हम ब्रीड नहीं लेते, हम एवरेज में डालते, उसका साइज डेवलप करते हैं। कहते हैं 14 महीने के बाद वो 1 क्लच में 8 बच्चे देता है, एक क्लच में 7 बच्चे देता है। तो अगर आप मुआवजा करें 6 महीने से ब्रीड करवा कर 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, अगर आप 14 महीने इंतजार करके 8-8 के लें तो उसकी रेशियो ज्यादा बनती है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। 14 मंथ्स अकॉर्डिंग टू सैम गिब्स। यही सवाल मैंने एगापोनिस डेनमार्क से पूछा था, योगन से, तो उसने 12 मंथ से ऊपर बताया। रेड आई को जितनी देर बाद ब्रीड करवाएंगे उतना बेहतर होगा। डन फेलो इंक्लूडिंग मी, हम सब ने बार ब्रीडर्स के साथ मुख्तलिफ शहरों में करना चाहिए। जितना आप इंटरेक्ट होंगे, जितना आप इसको पब्लिक गैदरिंग्स की जगह पे, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आज यहाँ पे हमने कुछ तोते डिस्प्ले पर रखे होते, कोई मकाउस, कोई लवबर्ड्स वगैरह, तो आपका क्या ख्याल है जो यहाँ पे बच्चे दाएं बाएं घूम फिर रहे हैं, क्या उन्होंने यहाँ पे आकर खड़े होकर देखना नहीं था, इंटरेक्ट नहीं होना था? तो आप लोग अपने पर्सनल बिहाफ पर भी कर सकते। जरूरी नहीं है कि साकिब अली खान साहब ने शाउट देनी है, कॉल करेंगे यार आप आओगे तो आपने आना है। आप अपने फैमिलीज के साथ जाइए, छोटा शो बॉक्स ले जाओ, छोटा सा पिंजरा ले जाएं, आजमाएं, इस आइडिया को आजमाओ। जब आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं पार्क्स में, एक छोटा सा पिंजरा ले जाएं और जाकर बैठ जाएं घास पे। अगर आस पास से कोई गुजर के ना रोका, मुझे बताना शेख साहब आपने गलत कहा था। हर बंदे की जिम्मेदारी है इस चीज को प्रमोट करना। ये कल आखिर आपका एक कारोबार है, ये सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। तो जितना ये चमकेगा, जितना ये उठेगा, उतना ही सबका फायदा होगा। और एज अ नेशन हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं नेगेटिव मार्केटिंग से। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आज नवीद शेख को गाली दे दे, नवीद शेख उसके खिलाफ वीडियो लगाए, वो वीडियो बड़ी वायरल होती है। लेकिन आप पॉजिटिव बात करें तो वो लोग कहते हैं हाँ बस ठीक है यार वो सही है। तो नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ आए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Come forward along with me and present Mr. Janab Naveed Sheikh Saab with a bouquet of love and affection from the breeders of Wakand and adjoining cities. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अपने चैनल से हाज़िर है आपका भाई, आपका वीर। और आज आए हैं जनाब नवीद शेख साहब वाकंट में। ये आप देख लें आपके सामने।
और आज स्पेशली बात हुई है जी लव बर्ड्स पे, लव बर्ड की मोटिशन पे, और भाई किस तरह काम करना है। हमारे दोस्त हैं साथ साकिब अली ख़ान, तो इनके इनविटेशन पे आए हैं जनाब, और सारा प्रोग्राम तो हो चुका है। अभी फाइनली ये जो है खुदा हाफिज़ प्रोग्राम है। सारे जितने भी हैं ये लव बर्ड के लवर्स आए हैं आज, और आई होप सो कि ये आज आपका प्रोग्राम पसंद है होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।